नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और आज हमारे साथ है जीतू चौधरी। तो आज डिस्कस करेंगे कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरिट कितनी जाएगी और टाइपिंग कब होगी या मेडिकल में क्या होगा। तो अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जो है वो ज़्यादा सही नहीं है। तो जीतू जी बताएंगे थोड़ा सा कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है अभी के लिए एज ए एस्पायरेंट कि अभी आप भर्ती देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ रहनी चाहिए जो आपके लिए अभी फ़ायदेमंद होगी और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा अभी नहीं सोचना है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो हमें केवल एग्ज़ाम के तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे इनकी एग्ज़ाम की डेट बहुत दिन से नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान थे कि डेट कब आएगी। तो डेट आ चुकी है, 1 नवंबर में एग्ज़ाम होगा। और अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो पूरा 1 महीना इनके पास है। तो 1 महीने में क्या इनकी रणनीति ऐसी रहे कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाए एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये क्या फ़ायदे की बात है या नुकसान की? रणनीति के रूप में मैं कहूँगा कि आप अपना जो भी अपने कंप्यूटर से संबंधित विषय था उस पर बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए उन पर ध्यान दिया जाए। जो बेसिक चीज़ें थी उनको ध्यान देते हुए आप पढ़ाई करें। और क्योंकि एक बड़ा पोर्शन आपके कंप्यूटर का 80 क्वेश्चंस कंप्यूटर विषय से आने वाला हाँ 80 क्वेश्चन, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। और बाकी इसमें अलग अलग, जैसे कि बैंकिंग परीक्षाओं में होता है कि अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग मार्किंग होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओवरऑल मार्किंग होती है। तो आप कंप्यूटर विषय पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। ये मतलब एक अच्छी बात है कि अलग अलग जो है इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं लगती है। ओवरऑल जो है कट ऑफ मार्क्स आपके देखे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये भी फ़ायदे वाली बात है। मगर जो हमारे जो बच्चे एस्पायरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो उनका ध्यान जो है ज़्यादा अलग चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है कि मेडिकल कैसा होगा, मेडिकल में क्या किस तरह से होगा और टाइपिंग कब होगी। मतलब ये अपने एग्ज़ाम से हटकर अभी इन सब के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, आप अपनी और हमारी बात करें तो परीक्षा के रिजल्ट के आने के बाद 15 दिवस का समय दिया गया था टाइपिंग के लिए। बहुत जल्दी टाइपिंग हो गई थी हमारी। तो ऐसा माना जाए कि अगर परीक्षा 1 नवंबर को है और 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है तो आपकी जो टाइपिंग परीक्षा है वो बहुत जल्द 1 महीने के अंतराल पे हो जानी चाहिए। यही है। तो ज़्यादा ध्यान जो है अभी सारा फोकस अपनी तैयारी पर देना है, क्योंकि आपने अब तक क्या पढ़ा है, जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी लाइफ है, उसमें आपने क्या पढ़ा है और एग्ज़ाम से पहले आपके दिमाग में क्या है, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। वही आपका जो परफॉर्मेंस है वही डिसाइड करेगी कि आज की डेट में आपने कितना रिवाइज़ किया और कितना जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हैं। तो उसी से जो है ये डिसाइड होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और वैसे भी गीता में कहा गया है, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो ये भी कहा गया है कि अभी बस अपने इस पर ही परीक्षा। तो बस यही है कि अपनी तैयारी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि अभी जो आगे की चीज़ें हैं, जो आगे का प्रोसेस है वो सब डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट क्या आती है, कितने आपके मार्क्स आते हैं। तो सारा जो फोकस है वो अभी आपको अपनी तैयारी पर ही देना है। तो इसमें मेडिकल के बारे में बताएं। मेडिकल के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है कि कोई बताता है मेरे घुटने में नोकनी है या फिर हमारे जो नाक की हड्डी है वो सही नहीं है। तो इससे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो आनी नहीं चाहिए। नहीं, इसका जो मेडिकल है वो नॉर्मल है। उसमें ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती कि आपका नॉक नीज या नॉक एल्बो ये सब देखा जाए, क्योंकि ये सामान्य कंप्यूटर तकनीकी सेवाओं से संबंधित आपका पद है और तकनीकी सेवाएं इसे
भर्ती कर रहा है, तो आपकी कोई ग्राउंड ड्यूटी या इस तरीका नहीं लगता है फील्ड इसमें। में ड्यूटी नहीं लगती है, ऑफिशियली जॉब है, तो मेडिकल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जो दूसरी जैसे कांस्टेबल या दरोगा की भर्ती होती है तो उनका मेडिकल एक अलग लेवल का होता है, और हमारा तो एक समझ लो एक फिटनेस सर्टिफिकेट ही रहता है कि बस ये मेंटली और शारीरिक रूप से फिट है, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी और ज़्यादा मेडिकल के बारे में तो कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो अपने तैयारी पे देना है। परीक्षा की तैयारी। तो तैयारी में कुछ बताएं कि जैसे 3 सेक्शन है, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसे कितना समय देना है, कंप्यूटर को कितना समय देना है और जीएस को कितना समय देना है। जैसे 1 महीना लगभग अभी इनके पास है, 1 तारीख, आज 1 तारीख है और 1 तारीख में ही एग्ज़ाम है इनका। देखिए, मेरा मानना तो है कि रीजनिंग जो भी हमारे तैयारी कर रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं, तो रीजनिंग तो उनका अच्छा होगा ही और जीएस भी उनका ठीक ठाक होगा। तो मेरा मानना है कि आप कंप्यूटर पे ध्यान दें, और कंप्यूटर विषय पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो रीजनिंग वगैरह तो आप कर ही लेंगे। अब जैसे कंप्यूटर के टॉपिक है तो कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि हमें कितना डीप उस पर जाना है, या गेट लेवल के क्वेश्चन तक जाना है, या फिर थोड़ा ओवरव्यू लेना है। तो एक टॉपिक को कितना मतलब कितने डीप तक स्टडी करना है? देखिए, मैंने जैसा अभी पहले भी कहा कि बेसिक्स तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो ज़्यादा डीप नहीं, गेट स्तर का नहीं आएगा इसमें। गेट स्तर तो आपका मतलब साइंटिस्ट लेवल का हो जाता है अगर सरकारी नौकरी में देखें। हाँ। ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर 2400 ग्रेड पे है, तो इसमें आपका ओ लेवल और डिप्लोमा स्तर की चीज़ें आती हैं, तो ज़्यादा गहराई में न मतलब जाएं। एक टॉपिक की बेसिक जानकारी, जो भी जानकारी बेसिक टर्म्स आवश्यक है है। बहुत हाँ, बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनके बेस पर मैं भी करा रहा हूँ, मतलब जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है और अपना ड्यूटी से टाइम निकाल के उस हिसाब से जितना भी मिल पा रहा है मैं भी करा ही रहा हूँ। और बाकी जो है उन्हीं नॉर्मल क्वेश्चंस पे ही जो बेसिक्स है हर टॉपिक का, वो बेसिक्स जो है उस पर ध्यान दें, और बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में ना सोचें, वो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती जाएंगी टाइम के अनुसार। और बाकी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें, टाइम बहुत कम है, 1 महीना है, और उसमें अच्छे से तैयारी करें। हमारी यही विशेष आपके साथ है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, तैयारी करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।